आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। शॉर्ट सर्किट के चलते कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते तीसरी मंजिल पर लगी आग। देखते देखते आग ने लिया विकराल रूप। आग लगने के चलते इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में रखे सारे फर्नीचर जलकर राख हो गए। 24 नवंबर को होना था ऑडिटोरियम का उद्घाटन होना था और उद्घाटन के पहले ही ऑडिटोरियम में आग लग गई। सूचना पर पहुंची चौबेपुर पुलिस और दमकल की 4 गाड़ियां। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। चौबेपुर क्षेत्र के अमलेहा गांव के पास कृष्णा इंस्टीट्यूट का मामला। लगभग दोपहर 1 बजे अचानक ऑडिटोरियम के बाहर धुआं दिखाई दिया। नीचे से हम सभी कर्मचारियों के साथ लेकर के तुरंत ऊपर दौड़े और फायर एक्सटिंग्विशर लगा करके आग को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आग ऑडिटोरियम के अंदर बेकाबू हो चुकी थी। तुरंत पुलिस और फायर को इन्फॉर्म किया। तुरंत मौके पर गाड़ियां रवाना हो गई, पुलिस फोर्स भी आ गई और आग को बुझाने का प्रयास तुरंत चालू कर दिया। ऑडिटोरियम बंद था और उसके अंदर कोई भी नहीं था और उसके दरवाजे बंद थे। नहीं, कोई काम नहीं कर रहा था। ऑडिटोरियम बंद था, उसके दरवाजे बंद थे। ऑडिटोरियम में कोई काम नहीं था। अब ये मैं कैसे बता दूं, लेकिन जो है जब हम लोगों ने धुआं देखा तो हम लोग दौड़े और उसको जो है दरवाज़ा खोल करके देखने की कोशिश की तो पता चला ऑडिटोरियम के अंदर से धुआं आ रहा है बहुत तेज़ी से सब तरफ से। ये भी जानकारी आ रही है कि बगल की बिल्डिंग में कुछ लोग काम कर रहे थे तो उसमें फंसे थे वहाँ पर। नहीं, बगल की बिल्डिंग से उसमें वहाँ तक कोई मतलब नहीं था और ना ही कोई था। वो केवल 4 कारपेंटर थे जो वहाँ पे उनका लंच ब्रेक चल रहा था और अलग कमरे में थे बाहर। नहीं, मीडिया को रोका नहीं गया था क्योंकि ये यहाँ पे पुलिस आ चुकी थी और जो है फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी। तो ये कहा गया था कि जो है पहले आग बुझा ली जाए, उसके बाद में हम लोग आकर के आपसे मिलेंगे। कितना नुकसान हुआ होगा करीब? अब ये तो कि KIOT कृष्णा इंस्टीट्यूट है चौबेपुर में, वहाँ एक अग्निकांड हुआ है। तो संवेदनशीलता की दृष्टिगत जो हमारा बिलौर फायर स्टेशन के अंतर्गत आता है वहाँ से 2 गाड़ियाँ और 2 गाड़ियाँ कर्नलगंज से तत्काल प्रभाव से निकाली गई। जब यहाँ पर अधिकारी मौके पर पहुँचे पाया गया तीसरे फ्लोर पर इनका ऑडिटोरियम है वो पूरी तरह से जल रहा था। उसकी फॉल्स सीलिंग है पूरी तरह से, दीवारें वगैरह, और जो उसका मेज़नाइन फ्लोर है पूरा वो फायर में डल था। तो तुरंत ही इनके लोग भरकश प्रयास कर रहे थे बुझाने का, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। जो इनका फायर हाइडेंट सिस्टम उसको यूज़ कर रहे थे, तो हमारे लोगों ने दोनों तरफ से फायर फाइटिंग करते पूरा उसको बुझाया और इस घटना में किसी भी तरह का कोई इंजरी, किसी भी तरह का कोई जनहानि नहीं। सर, सूचना थी कि कुछ लोग फंसे हुए थे ऑडिटोरियम में। नहीं, देखिए सूचना तो कोई कहीं भी आ सकती है, लेकिन हम लोग उसको साइट पे जाके पुख्ता करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई फंसे होने का नहीं। तो कुछ काम चल रहा था उसको देख के वर्कर वो नीचे जीने से भाग कर आ गए और किसी भी तरह का कोई इसमें इंजरी और जनहानि। कितनी गाड़ियाँ पहुँचे थे? गाड़ी 4 गाड़ियाँ मौके पर। कितना टाइम लगा? टाइम तो जो आप मेरे ख्याल से आप भी काफ़ी देर से, जब से इसमें लगभग आधा पौन घंटे में हम लोगों ने पूरा मैनेज कर लिया, क्योंकि 3rd फ्लोर पे था तो पूरा उसमें सारी चीज़ें फ्लेमेबल है, चेयर है, पूरा प्लास्टिक का है, पूरा उसका बोर्ड है, पूरा सारी चीज़ जलने वाली है। तो पूरा उसको आधा पौन घंटे में हमने पूरा कंट्रोल कर लिया। फायर सिस्टम काम कर रहा था यहाँ पर? इनका सिस्टम काम कर रहा था, जिससे शुरू में इन्होंने बुझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अब ट्रेंड और उसका थोड़ा सा इशू रहा, उसको देखा जाएगा क्या रहा। लेकिन हमारे आने वालों ने पूरा, हमारी टीम ने पूरा उसको बुझाया पूरे अच्छे से। ठीक। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।